ओके सो चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले तो हम एनर्जी पे बात करते हैं कि एनर्जी, हमने सारे वर्क के लेक्चर देखे, लगभग 3-4 टॉपिक्स, अलग अलग 3-4 लेक्चर्स मैंने बनाया 5-7 मिनट के, उसमें सारा वर्क अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। और मैंने एक बात शुरू में ही बोली थी फर्स्ट लेक्चर में वर्क के, कि वर्क डन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर वर्क डन हुआ है मतलब एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस हुई है, या एनर्जी का तुमने खर्च किया है, एनर्जी खर्च की है। मतलब क्या कि इस यूनिवर्स में, याद रखना अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, और ये सत्य है कि इस यूनिवर्स में कहीं भी हर चीज बैलेंस है, ठीक है। मतलब अगर कोई चीज आपने, जैसे कोई चीज हुई है, जैसे वर्क डन हुआ है, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे खर्च भी होगा। मतलब बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये फिजिक्स में ये वाली नहीं होती डेफिनेशन कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। उतना ही होता है, उतना कुछ पाने के लिए उतना ही कुछ खोना पड़ता है, सीधी बात है, ठीक है। तो ये फिजिक्स के हिसाब से बैलेंस है कि जितना जाएगा उतना आएगा, उस हिसाब से चलता है। तो एनर्जी का भी सेम वैसा ही है कि वर्क डन जितना हो रहा है उतनी एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं जितनी एनर्जी खर्च हो रही है उतना वर्क डन हो रहा है, इस तरीके से इसको अपन बोल सकते हैं। तो एनर्जी मतलब क्या कि वर्क डन आप डेली लाइफ में देख रहे हो, ठीक है। एनर्जी तो आपको भले ही दिख नहीं रही है, पर वर्क डन आप डेली लाइफ में देख रहे हो कि आप वर्क डन मतलब अजीब अजीब तरीके से वर्क डन हो रहे हैं। तो सब में अलग अलग प्रकार की एनर्जी लगती है, ठीक है। तो उन एनर्जीज को अगर बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, समझेंगे, ठीक है। सिर्फ नाम सुनो अभी, काइनेटिक एनर्जी हुई, पोटेंशियल एनर्जी हुई, केमिकल एनर्जी हुई, हीट एनर्जी हुई, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हुई, उसके बाद लाइट एनर्जी हुई, उसके बाद साउंड एनर्जी हुई, ठीक है। तो इतनी प्रकार की एनर्जी रहती है, और भी बहुत सारी एनर्जीज है, ठीक है। तो ये सब क्या अलग अलग वर्क, इन सब से अलग अलग वर्क डन होते हैं, ठीक है। वहां पे हमको ये चीज समझना है। तो हमको इस क्लास में सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पे ध्यान देना, और मेन मेरे हिसाब से यही, इनमें ही दो में दम है, बाकी सब तो नॉर्मल है, और बाकी सब का फिजिक्स में उतना ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है। तो केमिकल का थोड़ा केमिस्ट्री में ज्यादा यूज आ जाता है, इस तरीके से। बाकी हमको देखना है काइनेटिक और पोटेंशियल। तो पहले हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है क्या, काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली है क्या? तो देखो, काइनेटिक एनर्जी, जब भी कोई मूविंग बॉडी रहेगी, मूविंग बॉडी मतलब जब भी किसी भी बॉडी के पास वेलोसिटी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये ध्यान रखना। मतलब एनर्जी के कारण कुछ भी हो रहा है भैया, अगर बॉडी कोई मोशन कर रही है तो उसमें क्या है, एनर्जी है। तो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी उसके पास। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। तो अब अगर बात कर ले कि सर कैसे, मतलब कैसे मालूम पड़ रहा है, किस तरीके से उसको मेजर करेंगे, तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा मीडियम है जहां पे एयर है। क्या है? एयर है। इस मीडियम में एयर है। यहाँ पे ये बलून आ रहा, हमारा बलून या बॉल आ रही है मान लो, तो ये बॉल जो है ना, ये मान लो वैक्यूम से आ रही है, ठीक है। इधर वैक्यूम में बाहर, ये यहाँ पे इधर एयर है, तो ये एयर में आई बॉल, और इस जगह पे आके मान लो ये रेस्ट में आ गई। कैसे आ गई? रेस्ट में आ गई। मतलब यहाँ पे ये रुक गई, इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, और यहाँ से ये बॉल आ रही थी, इधर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, और यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि इधर ये रेस्ट में आना पड़ा, इस बॉल को यहाँ पे रेस्ट में आना पड़ा। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, एयर प्रेजेंट है यहाँ पे वैक्यूम था, तो यहाँ पर उसको बॉल के मोशन को कोई रेजिस्ट नहीं कर रहा था, बट यहाँ पर इस मीडियम के अंदर जहाँ एयर है, एयर मीडियम में उसको रेजिस्ट किया गया एयर के द्वारा, और उसको रेस्ट में लाया गया। बात को समझना, सिर्फ अभी सुनो क्या हो रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा धीरे से। तो यहां पे इस मीडियम के अंदर आने के बाद ये बॉल रेस्ट में आई, तो कहीं ना कहीं पहले से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते जा रही है, ठीक है। मतलब डीएसिलरेशन आता जा रहा है, इसकी वेलोसिटी में चेंज आते जा रहा है, कम होते जा रही, और एक टाइम आके रुक गई है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। इसके पास वेलोसिटी है, हाँ, मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा था, यहां तक ये u वेलोसिटी से चला यहां तक, और यहां के बाद इसकी वेलोसिटी में चेंज आने लगा, और फाइनली मान लो v = 0, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। अब बात को यहां से ध्यान से समझना कि मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी वो होती है जिसके पास, जिस ऑब्जेक्ट के पास मोशन है, जिस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। और अगर इस स्थिति में, इस सिचुएशन में बात करें, बॉल की इस स्टेट में बात करें, तो वो रेस्ट में आ गई, मतलब वेलोसिटी 0 आ गई। मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी है क्या? नहीं है। क्या है? काइनेटिक एनर्जी है क्या? नहीं है। मतलब क्या हुआ? वर्क डन हो गया क्या? मतलब मैंने क्या बोला था कि सब कुछ बैलेंस है यूनिवर्स में, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद कोई भी वर्क डन अगर होगा तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है।
तो यहां पे वर्क डन हुआ क्या, इतनी डिस्टेंस में वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन कैसे हो गया, ये कोई चमत्कार नहीं है, मैं बता रहा हूं कैसे हो गया। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स आया क्या, हाँ जी फोर्स आया, किधर आया, अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो ये रुका है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में आया मतलब इसके मोशन, जो कि ये मोशन इस साइड कर रहा था, एयर ने रजिस्ट किया उसको, इस साइड फोर्स लगाया एयर ने, उसके मोशन को रजिस्ट किया और उसको रेस्ट में ले आए। तो फोर्स लगा, हाँ फोर्स लगा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हुआ, हाँ यहां से यहां तक, ये एस डिस्प्लेसमेंट या बोल सकते उसको स्मॉल डी डिस्प्लेसमेंट, इसने यहां से यहां तक तय किया और जाके रुक गया। तो डी भी आया है, फोर्स भी लगा है, बट ये नेगेटिव वर्क डन हुआ। कैसा वर्क डन हुआ, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हमने बात करी थी कि जिस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो वहां पे नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। तो यहां पे हो तो रहा है, कैसा वर्क डन हो रहा है, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई है। तो यहां पे, यहां से एक चीज क्लियर हो गई है कि अगर ये बॉडी रेस्ट में आ गई है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है। पहले काइनेटिक एनर्जी थी, अब काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो अब ऐसा क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी कहां गायब हो गई है, तो इतनी डिस्टेंस में वर्क डन हो गया है। कोई अपोजिट फोर्स लग रहा था, अपोज कर रहा था फोर्स, उसके बावजूद ये बॉल ने स्ट्रगल करते हुए इतना मोशन किया और देन वो रेस्ट में आ गई। इतना वर्क उसने डन कर दिया, इस बॉल के ऊपर इतना वर्क, इस बॉल के द्वारा इतना वर्क डन हो गया है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यही हुआ काइनेटिक एनर्जी का मतलब कि किस तरीके से जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हुई वर्क में। तो क्या क्या क्या, अब हमारा क्वेश्चन ये हमने माथा फोड़ी इसलिए की कि हमको काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है कि काइनेटिक एनर्जी को आखिर कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो यहां पे हमको ये समझ में आया कि सर जितनी एनर्जी थी उसने पूरी गवा दी, पूरी एनर्जी उसने, जब वो जीरो पे आया पूरी एनर्जी, आपने बोला मोशन बंद मतलब काइनेटिक एनर्जी खत्म, तो एनर्जी उसकी पूरी गवा दी। मतलब पूरी एनर्जी गवा दी, तो कब से एनर्जी गवाई, यहां से, जहां से उसने, जहां से उस पे अपोजिशन फोर्स लगना चालू हुआ, जहां से उसका वर्क डन होना शुरू हुआ, वहां से उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होते चले गई। क्लियर है, ठीक है। मतलब क्या कि जितना वर्क डन हुआ होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गई होगी। हाँ हाँ हाँ, ये ध्यान रखना, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी हो, जितना उतना बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर वो लॉसेस जो होते हैं वो फिर अलग से वो पड़े जाते हैं, ठीक है। बाकी यहां पे अगर बात कर रहे हैं हम, होता है एक्चुअली में इक्वली होता है, बैलेंस ही होता है, बाकी सब लॉसेस अलग होते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको एक बात समझ में आ गई है कि जितनी एनर्जी में लॉस हुआ है उतना ही वर्क डन हुआ। तो चाहे वर्क डन निकाल लो या एनर्जी में लॉस निकाल लो, एक चीज कोई सी भी निकाल लो, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली मैग्नीट्यूड उन दोनों का इक्वल होगा। समझ में आ रही बात। तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है, हाँ जी वर्क का फॉर्मूला है, हमारे पास है वर्क का फॉर्मूला, ठीक है वर्क का फॉर्मूला है। तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है। यहां हमने देखा फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी यू थी, फाइनल उसकी जीरो हो गई। तो क्या कोई इक्वेशन का यूज कर सकते हैं हम, हाँ जी कर सकते हैं। यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी, सॉरी यहां पे आएगा, ठीक है इसको हटाओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लगेगा, ठीक है लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, बहुत बढ़िया। तो क्या हो रहा है ये देखो, पहली बात तो ये पॉजिटिव साइन आएगा क्या यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, क्यों, क्योंकि जो एसिलरेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, नेगेटिव एसिलरेशन आ रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ से बॉडी का रिटार्डेशन चालू हुआ और रेस्ट में आ गई। तो रिटार्डेशन हो रहा है तो जो ये एसिलरेशन है उसको नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, ठीक है। मतलब नेगेटिव एसिलरेशन हो रहा है तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। एस मतलब ये जो डिस्टेंस कवर्ड हुई, जितने के बाद वो रुक गया, जहां से उसकी वेलोसिटी में चेंज आना शुरू हुआ और जहां पे जाके वो रुक गया। बात क्लियर है। अब v की वैल्यू यहां पे क्या हो रही है, इस कंडीशन में v की वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। तो ये 0 कर दिया, ये हुआ यू स्क्वायर माइनस 2as। यू स्क्वायर को उधर ले जाते हैं या फिर इसको उधर ले जाते हैं तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई। अब ठीक है, मतलब यू स्क्वायर की वैल्यू हमको पता चल गई है, ठीक है। पर हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, जितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, F इंटू डी। तो हमको पता है क्या कि फोर्स होता है मास इंटू एसिलरेशन। तो एसिलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स इंटू फोर्स अपॉन मास।
तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, पर अगर हम यहाँ पे फोर्स ले आते हैं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करने पे हमारा वर्क आ जाएगा और वर्क ही क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो हमने इसलिए निकाला क्या कि ए की वैल्यू निकाल लो कहीं से, क्योंकि एस तो हमारा है ही, तो ए की वैल्यू निकाल लो। तो हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी फोर्स अपॉन मास, तो ये एक्सीलरेशन की वैल्यू वहां पुट कर देंगे। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ अपॉन एम इंटू एस। ठीक है, तो F इंटू एस क्या हो जाएगा हमारा, वर्क डन, मतलब काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं इसको अपन। ठीक है, बाकी सबको उधर ले जाओ और इसको F इंटू एस को इधर रहने देते हैं, F इंटू एस को एक साइड कर लिया और बाकी ले गए उधर यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एम। क्लियर है, यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एम। ठीक, तो क्या इसको हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, हाँ जी। तो काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करते हैं के ई कर देंगे। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी और इसको लिखा जाता है हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको समझो, बस इसको समझो, आपको समझ में आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम यू स्क्वायर। तो यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, एम क्या है, उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का, उस बॉल का मास है। ठीक है, तो आप जिसकी भी काइनेटिक एनर्जी जानना चाहो यूनिवर्स में, पहली कंडीशन वो मोशन में होना चाहिए, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में या कोई ऑब्जेक्ट ही है तो उसके पास मास तो उसके पास होगा ही होगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, आप हाफ एम यू स्क्वायर। तो यू मतलब क्या कि उस इंस्टेंट पे जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो भी होगी, फाइनल वेलोसिटी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी, या फिर जनरली किसी की भी काइनेटिक एनर्जी देखना तो उसकी जो भी वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर करके आपको मल्टीप्लाई कर देना उसके मास के साथ और उनका हाफ कर देना है, तो आपको मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से आती है काइनेटिक एनर्जी और ये होता है उसका कॉन्सेप्ट। पूरी तरीके से आपको काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।